शब बारात की बाबरकत रात पर दाता दरबार में खसूसी इबादत का अहतमाम किया गया। ज़िक्र अज़कार दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद, महफिल समा का भी इनेकाद किया गया है। शब बारात पर दाता दरबार को खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। क्या तैयारियां की गई हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी बिल्कुल, यकीनन आज शब बारात है, बाबरकतों की ये रात है और इसी सिलसिले में जहाँ पर शहर भर की मसाजिद को खूबसूरत और बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया है, वहीं पर दाता दरबार में भी जो है वो खुसूसी महफिल समा का भी इनेकाद किया गया है और उम्मत मुस्लिमा की बड़ी तादाद जो है वो दाता दरबार में मौजूद है, नवाफिल अदा कर रही है, ज़िक्र अस्कार कर रही है और दुआएं मांग रही है। जबकि महफिल मिलाद के अंदर भी शहर के मारूफ नात ख्वां जो हैं वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद सलाम पेश करेंगे और नात ख्वानी करेंगे। जबकि महफिल के इख्तिताम पर जो है वो खुसूसी तौर पर दुआ भी करवाई जाएगी, जिसमें बड़ी तादाद में अभी से रश लगना जो है वो दाता दरबार में शुरू हो गया। जबकि बहुत बड़ी तादाद जो है उसकी आमद का भी सिलसिला जारी है और दाता दरबार को शब बारात की मुनासबत से जो है वो खूबसूरत बरकी कुमकुमों के साथ भी सजा दिया गया है और हर जगह से जो है वो दरूद सलाम की सदाएँ जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। जी बिल्कुल, इबादत का सिलसिला जारी है। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। शब बारात की बाबरकत रात पर शहर भर के कब्रिस्तानों में शहरियों का रश। शहरी ने अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल और फातिहा के लिए कब्रिस्तान के इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन उलग से। जी हसनैन। शब बारात की बाबरकत रात है, वो रात के जब तमाम इंसानों के जो नामा अमाल हैं वो लिखे जाते हैं। इसी रात की मुनासबत से जो शहर भर के कब्रिस्तान हैं वहाँ पर मिट्टी डालने और फातिहा पढ़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है, जो कि वो अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, उनको बना भी रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही शहरी हैं जो कि कब्रिस्तान का रुख किया, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, जो हमारे प्यारे हमसे बिछड़ गए हैं उनकी कब्रों पर हम जाते हैं और वहाँ पर जाकर फातिहा करते हैं और आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? ये कब्रिस्तान पे जाना चाहिए सब मुसलमानों भाई को, और ये जाने से बड़ा सवाब होते हैं, मुर्दे खुश होते हैं, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। शब बारात को जी कब्रिस्तान पर जाया जाता है, अपने जो प्यारे हैं जो बिछड़ जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी कब्रों पर फूल फेंके जाते हैं, मिट्टी डाली जाती है, उनकी देखभाल की जाती है और अल्लाह ताला के हुजूर उनकी मग़फ़रत के लिए और उनकी आगे की मनाज़िल आसान होने के लिए जो दुआएं हैं वो मांगी जाती हैं। और आज भी ये जो सिलसिला है शहर भर में मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में ये जारी है। शहरी वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर उनकी देखभाल कर रहे हैं, फूल वहाँ पर निछावर किए जा रहे हैं। और ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। घरों में गाड़ी धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जारी। पेट्रोल पंप्स पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम न करने पर 1 लाख जुर्माना देना होगा। तामीराती मुकाम पर भी ज़मीनी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने घरों में गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरखास्त पर गुज़िश्ता समात का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक सर्विस स्टेशंस पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स गैर फाल होने पर पेट्रोल पंपों को एक वार्निंग के बाद सील कर दिया जाएगा। पेट्रोल पंप्स पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात ना करने पर 1 लाख जुर्माना देना होगा। तहरीरी हुक्म के मुताबिक पंजाब हुकूमत पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर अवामी आगाही मुहिम चलाए। लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी इमारतों की तामीर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बाबत रूल्स बनाए। तहरीरी हुक्म के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट कल तक इलेक्ट्रिक बसों समेत दीगर मंसूबों बारे पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करे। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात अथॉरिटी खुश्क साली और दीगर माहौलियात बारे मंसूबों की हुक्मरानी करे। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब के 43,000 बच्चे तजुर्बाती टेस्ट देंगे। टेस्ट 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों का होगा। किसी एक तालिब इल्म का सवालिया पेपर भी एक जैसा नहीं होगा। सब बच्चों के सवालिया पेपर्स दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के मुताबिक टेस्ट 28 फरवरी तक 36 अजला में लिया जाएगा। 5वीं और 8वीं जमात के तुलबा तैयारी पकड़ लें। पंजाब भर के 43,000 तुलबा का तजर्बाती टेस्ट लिया जाएगा। तुलबा का सवालिया पेपर अलग अलग होगा। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों से मुंतखब तुलबा से भी टेस्ट लिया जाएगा। तजर्बाती टेस्ट 28 फरवरी तक पंजाब के 36 अजला में लिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी पर सालाना इम्तिहान मज़कूरा आइटम बैंक में से ही लिया जाएगा।
पैक के तहत स्कूलों में सालाना इम्तिहान 10 मार्च से लिया जाएगा। बागबानपुरा पुलिस की कार्रवाई, 50 से ज्यादा मुकदमात में सरगना अरशद गिरफ्तार कर लिया गया। 30 लाख नकद जबकि मोटरसाइकिल, असलहा और गोलियां बरामद कर ली गई हैं। 40 के करीब मुकदमात हैं। वो अपने बयान में खुद कहता है कि उसने लाहौर में तकरीबन 800 के करीब वारदातें की हैं अपने गैंग के साथ मिलके। हमें इस गैंग से अभी तक जोकर इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये हर वारदात में जो सेफ सिटी की फुटेजेस भी हैं हमारे पास, उसमें अपना हुलिया तब्दील करता था। हर वारदात में ये डिफरेंट किस्म की मोटरसाइकिल, डिफरेंट किस्म के हुलिये से वारदात करता था ताकि ये स्नैच ट्रेस ना हो सके। इस गैंग से और ख़ास करके अरशद से हमने तकरीबन 30 लाख के करीब रिकवरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। गैर कानूनी तौर पर लाखों रुपए की हज बुकिंग करने का इंकशाफ हुआ है। वजारत मजहबी अमूर ने डायरेक्टर हज लाहौर को मरासला भिजवा दिया। गैर कानूनी बुकिंग करने वालों के खिलाफ FIA से रजू कर लिया, जबकि गैर रजिस्टर्ड कंपनीज की जानिब से प्राइवेट हज स्कीम के तहत बुकिंग की निशानदही की गई है। शहर में गैर रजिस्टर्ड कंपनीज की लाखों रुपए की हज बुकिंग करने का इंकशाफ। वजारत मजहबी अमूर ने गैर कानूनी बुकिंग करने वालों के खिलाफ FIA से रजू करने का फैसला कर लिया। जराये ने बताया कि गैर रजिस्टर्ड कंपनियों की जानिब से प्राइवेट हज स्कीम के तहत बुकिंग करने की निशानदही हुई, जिस पर FIA, पुलिस और डायरेक्टर हज लाहौर को मरासला भिजवाया गया। वाज़ेह रहे कि प्राइवेट स्कीम के तहत आज़मीन हज 30 लाख रुपए तक की हज बुकिंग करवा सकते हैं। वजारत मजहबी अमूर ने आज़मीन को रजिस्टर्ड कंपनियों में बुकिंग करवाने की हिदायत की है। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सिर्फ रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स को बुकिंग के लिए हज कोटा दिया गया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस कौंसिल के वफद ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद ने वफद को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, तिजारत और सरमायाकारी के मौके बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान आमना रंधावा, खुरम लोधी, एहसन शाहिद, करामत अली आवान, मलिक आसिफ और इमरान सलीमी और डिप्टी डायरेक्टर TDAB सादिया सुल्तान भी इस मौके पर मौजूद थे। वफद के सरबराह इफ्तिखार राना ने इजलास के शुरा को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस कौंसिल के अगराज़ व मकासद से आगाह किया। अब यहाँ पर आपको बताएं मिर्गी का आलमी दिन। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज चिल्ड्रन अस्पताल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। वज़ीर हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर, डॉक्टर नज़ीर मलिक, डॉक्टर टीपू सुल्तान भी मौजूद थे। शुरका ने आगाही वॉक भी की। शहरियों को मिर्गी की इलामात, इलाज और बचाव से मुतल्लिक मालूमात फ्राहम की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ साइंसेज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शोबे न्यूरोलॉजी के ज़ेर एहतमाम मिर्गी के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर, प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर मलिक, डॉक्टर टीपू सुल्तान शरीक हुए। इमरान नज़ीर ने कहा, मिर्गी के मरीजों की फलाह के लिए ज्यादा से ज्यादा इकदामात उठाए जाएंगे। मरीजों को अद्वियात पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाएगा। इन जैसे साथियों की मौजूदगी में हम इस चैलेंज पर काबू पाएंगे। हम अगले हफ्ते में महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में एक हाफ डे सेशन करने जा रहे हैं, जिसको प्रोफेसर मसूद सादिक इंशाल्लाह उसको चेयर करेंगे और लीड करेंगे। और इनकी गाइडलाइन लेते हुए हम अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें मिर्गी का जो ट्रीटमेंट है उसको स्पीड अप करने जाएंगे और उसकी जो मेडिसिन अवेलेबिलिटी है इसको इंश्योर करेंगे। सरबराहान शोबा न्यूरोलॉजी डॉक्टर टीपू सुल्तान ने कहा, मिर्गी का मर्ज दिमाग में बरकी इंतशार के सबब लाहक होता है। ये हम आगाही पूरे मुल्क में, गांव देहात में, शहर में, घर में, हर जगह पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा इस बीमारी को समझिए, बरवकत तशखीस कीजिए, इलाज कीजिए और बच्चे का मुस्तकबिल महफूज बनाइए। शुरा ने शहरियों को मिर्गी से बचाने के लिए आगाही वॉक में भी हिस्सा लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसका ट्रीटमेंट हुआ तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतर है, मतलब काफ़ी हद तक बेहतर है। मिर्गी दिमाग की एक हालत है जिसमें कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं। ये कोई शर्म या डर की बात नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक चैलेंज है जो हमें मजबूत बनाता है। सेमिनार में मरीज, बच्चे और इनके वालिदैन समेत डॉक्टर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। डॉक्टर्स का कहना था, मिर्गी काबिले इलाज मर्ज है, बर वक्त तशखीस से मामूल की जिंदगी बसर की जा सकती है। अफशर रिजवान, सिटी 42, लाहौर। मुल्की फर्नीचर इंडस्ट्री के फ़रोग़ कमीशन और पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन ने बड़े शहरों या सूबों की सतह पर मॉडर्न फर्नीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फर्नीचर इंडस्ट्री जोन कायम करने और बेज़ाब्ता नुमाइशों को रोकने का मुतालबा कर दिया है।
اقبال ٹاؤن میں آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن لاہور زون کے عہدیداران کی جانب سے پروقار تقریب سجائی گئی۔ لاہور کی فرنیچر انڈسٹری اور انجمن تاجران نئی میر گروپ پائنیئرز بزنس گروپ کی اعلیٰ قیادت شریک ہوئی۔ چیئرمین آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن میاں افضال نے بڑے شہروں یا صوبوں کی سطح پر ماڈرن فرنیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے اور فرنیچر انڈسٹری زون کے قیام کا مطالبہ کیا۔ لاہور میں ٹیپٹا کا فرنیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس کے لیے میں پنجاب گورنمنٹ کو گزارش کرتا ہوں کہ لاہور میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فرنیچر کا بنایا جائے جس میں سکل پیدا ہو۔ میاں افضال کا کہنا تھا کہ بے ضابطہ فرنیچر نمائشوں کی اجازت نہ دی جائے۔ ایسی نمائشوں میں غیر معیاری فرنیچر ٹیکس نائندگان کی اکثریت ہوتی ہے۔ ایسی نمائش فرنیچر انڈسٹری کے حقیقی امیج کو خراب کر رہی ہے۔ فرنیچر نمائشوں کے انعقاد کا اختیار صرف ٹڈاپ اور چیمبر کے پاس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا جو ایجنڈا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس انڈسٹری کو بہتری کے لیے بڑے شہروں میں فری انڈسٹری زون بنائے تاکہ ایکسپورٹ کی کوالٹی کا فرنیچر انٹروڈیوس کرایا جا سکے اور وطن عزیز کے لیے زر مبادلہ کا ذخائر بڑھایا جا سکے۔ تقریب میں مرکزی تاجر قائدین، چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر، نئی میر سہیل محمود بٹ، حافظ رضوان بٹ نے شرکت کی۔ کیمرہ مین ٹیپو ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ UMT میں فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائن تھیسس پر 2 روزہ نمائش CEO کیسریا ڈیزائنر ملک محمد یامین اور انڈسٹریل اسٹیٹ کی ٹیم نے خصوصی شرکت کی۔ نمائش میں 59 طلباء نے فیشن، ٹیکسٹائل، گرافک ڈیزائننگ اور انٹیریئر ڈیزائننگ کے تھیسس پروجیکٹس پیش کیے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں شعبہ فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے طلباء کے فائنل ایئر پروجیکٹ ڈسپلے کیے گئے۔ 2 روزہ نمائش UMT کے اسکول آف ڈیزائنز اینڈ ٹیکسٹائل کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ کیسریا ڈیزائنرز کے CEO ملک محمد یامین اور سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے ٹیم کی خصوصی شرکت۔ 3 اسکول آف ڈیزائنز اینڈ ٹیکسٹائل ڈاکٹر ممتاز ملک فیکلٹی اور طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ UMT کے 95 طلباء نے فیشن، ٹیکسٹائل، گرافک ڈیزائننگ، انٹیریئر ڈیزائننگ کے تھیسس پروجیکٹس پیش کیے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ UMT بہترین ادارہ ہے جہاں 4 سال تعلیمی سفر شاندار رہا۔ کسی چیز پہ آبجیکشن نہیں کیا گیا کسی چیز کو، بلکہ ہمیں فرنش کرنے کے لیے، فائن کوالٹی بنانے کے لیے ہمیں اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ آپ کو ڈفرینٹ ٹاسک کرنے چاہیے، اور یہ ہماری پرسنالٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایک کانفیڈنس، اسٹرینتھ، سفیسٹیکیشن، ان چیزوں کو انہوں نے پیدا کیا۔ میں سارا اپیرل میں گئی ہوں اور میری مین ٹیکنیک ہے اڈا ورک، ہینڈ ایمبرائڈری اور مشین ایمبرائڈری، اور میں نے 7 بیگز بھی ڈسپلے میں کیے ہیں۔ اس پہ میں نے اپنا جو تھیم بیس رکھا تھا بیبی کارنر رکھا تھا، اور دوسرا کافی یہاں کے ٹیچرز جو کوآپریٹیو ہیں، سب نے بہت سپورٹ کیا، بہت اچھا ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں سے اپنی ڈگری ختم کر کے۔ 15 فیشن، 14 ٹیکسٹائل، 5 انٹیریئر اور 25 گرافک ڈیزائنرز کے سٹالز لگائے گئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ طلباء کی محنت ان کے کام میں دکھائی دیتی ہے۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت محنت کی اور وہ 4 سال کی ان کی ڈگری تھی، اور یہاں آ کے بہت اچھا لگا ان کا کام دیکھ کے، ان کی محنت دیکھ کے، اور دوسرے بچوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اپنا کام کیا ہوا ہے، جو بھی سارے سٹال لگے ہوئے ہیں۔ کیسریا ڈیزائن ٹیم نے شعبہ فیشن اور ٹیکسٹائل کے 5 طلباء کو جاب کے لیے ہائر بھی کیا۔ افیہ رضوان، سٹی 42 لاہور۔ دی سٹی اسکول بحریہ ٹاؤن کیمپس میں سٹی ثقافتی میلے کا اہتمام کیا گیا۔ میلے میں بچوں نے تقاریر، ملی نغموں، ٹیبلوز اور ثقافتی رقص پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ دی سٹی اسکول بحریہ ٹاؤن کیمپس میں سٹی ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ثقافتی میلے میں بچوں نے تقاریر، ملی نغمے، ٹیبلو، ثقافتی رقص کا مظاہرہ کر کے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ بچوں نے سندھ، بلوچستان، پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے ثقافتی لباس زیب تن کیے، کلچر کو اجاگر کیا۔ ننھے بچوں نے اپنی پرفارمنس پر شرکا سے خوب داد وصول کی۔ پرنسپل کا کہنا تھا کلچر ڈے منانے کا مقصد آج کی نوجوان نسل کو اپنی ثقافت سے روشناس کروانا ہے۔ پاکستانی ہونے کے اوپر فخر ہونا، اپنے ملک کو اون کرنا اور اپنے ثقافت کو اون کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور سٹی اسکول اس میں ہمیشہ آگے رہا ہے، اور اس میں بچوں نے بھرپور طریقے سے اپنے ملک اور اپنے صوبوں کی شناخت کی۔ والدین نے کلچر فیسٹ کو خوب سراہا، کہا ہم روزمرہ کی مصروفیات میں اپنی ثقافت کو بھول چکے ہیں، ایسی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے۔ بہت اچھا آج کا دن گزرا ہے،
اور جس طرح سے پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کیا ہے سٹی اسکول اور اس طرح سے جس طرح سے لے کر آئے اٹس ریئلی گڈ. اور سارے بچے رنگا رنگ کپڑوں کے اندر بہت اچھے لگ رہے تھے اور ایک طرح سے پیٹریزم ہمارے اندر جاگ گیا. تو آئی ریئلی اپریشیٹ آل آف. سٹی اسکول میں کلچر فیسٹ میں بچوں نے ثقافت کو اجاگر کیا. کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42.